तो ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट, यानी कोई प्लांट है उसकी हाइट कितनी है 1.75 फीट है, और वो हर महीने 0.5 फीट ग्रो कर रहा है। यानी हर मंथ वो, ईच मंथ वो 0.5 फीट क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, यानी वो बढ़ रहा है, उसकी साइज इंक्रीज हो रही है। तो हमको बताना है फाइंड अ हाइट आफ्टर 7 मंथ, यानी 7th मंथ में उसकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ देखो हम कैसे करेंगे, वो प्लांट कितना है शुरू में 1.75 फीट है, 1.75 फीट है, तुमको क्या करना है उसमें प्लस करना है, यानी हर महीने वो ग्रो कर रहा है तो हाइट क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है कितना 0.5, लेकिन हम लोग कितना बताना है, ठीक है 7 महीने बाद बताना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो 0.5 को अगर तुम 7 से मल्टीप्लाई करो तो 35, 3 गया कैरी, सॉरी हाँ 35 3 गया कैरी, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3.5। तो यहाँ पे तुम 1.75 में प्लस करोगे कितना 3.5, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कर लो 1.75 में प्लस कर दो 3.5, तो यहाँ 5, 12 का 2, 1 गया कैरी, कितना हो गया 5। तो तुम्हारा जो प्लांट होगा 7 मंथ के बाद वो कितने फीट का होगा, 5.25 फीट का। ओके, तो ये पहला पार्ट जो तुम्हारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में तुमको क्या पूछ रहा है, तुमको टेबल बनाना है एक, ठीक है, क्या बनाना है तुमको, मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। यानी तुमको 0 to 10 मंथ में ये दिखाना है कि पर मंथ यानी हर मंथ हाइट कैसे इंक्रीज हो रही है। ओके, तो चलो एक टेबल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहला जो तुम्हारा क्या रहेगा, टाइम, ठीक, और फिर क्या रहेगा, हाइट, ठीक। जब 0 मंथ था, हाइट, जब 0 मंथ था तो हाइट कितनी थी 1.75, ठीक है। 1 मंथ 0 मंथ पे कितनी थी हाइट 1.75। जब 1 मंथ कंप्लीट हो गया तो हाइट कितनी होगी, इसमें तुम 0.5 ऐड कर दो, तो 0.5 अगर तुम ऐड करोगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 2.25। ओके, देख लो इसमें 0.5 तुम ऐड करके देख लो, 0.5, तो 5 यहाँ पे रहेगा, 12 का 2, 1 गया कैरी, 2.25। ओके, और जब दूसरा मंथ आएगा, यानी जब दूसरा मंथ भी एंड होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो आया है ना तुमको, ये 0 to 1 मंथ है, यानी 0 से 1 मंथ है। जैसे मान लो जनवरी स्टार्ट हो रही है तो पहला दिन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कोई मंथ थोड़ी ना कंप्लीट होगा, अभी जनवरी स्टार्ट हुई यानी 0 मंथ चल रहा है, फिर जब जनवरी कंप्लीट हो जाएगी तब ना 1 मंथ होगा। तो वैसे ही जब 0 से 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो हाइट भी उसकी 0.5 से बढ़ गई। समझ में आया। अब मान लो जब दूसरा मंथ कंप्लीट होगा, जनवरी टू फरवरी, यानी फरवरी भी कंप्लीट हो गया, ऐसे मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, तो 2 मंथ भी कंप्लीट हो गया, तो तुम इसमें भी 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, देखो 2.25 में 0.5 ऐड करोगे तो 5, 12 का 7, देखो जब 2.25 में 0.5 ऐड करोगे तो 5, 7, 2, यानी 2.75 तुम्हारा आंसर आएगा, 2.75। अब जब 3 मंथ कंप्लीट हो गया तब क्या आएगा तुम्हारा 3.25 आ जाएगा। करके देख लो ऐड, 2.75 में तुम 0.5 ऐड करो तो 5, 12 का 2, 1 गया कैरी, 3.25, ठीक है। तो और फिर जब चौथा मंथ कंप्लीट होगा तो कितना होगा, 0.5 ऐड कर दो, कितना होगा 3.75। ओके, तो 4 मंथ के बाद जो हमारा प्लांट है वो कितना बड़ा होगा, 3.75 तक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जब 5th मंथ आएगा तो क्या होगा, 5th मंथ भी कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, 0.5 ऐड हो जाएगा तो 4.25 आ जाएगा। ओके, तुम लोग अभी करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ओके, और 6th मंथ में क्या होगा 4.75, और 7th मंथ में क्या होगा 5.25, और देखो यही हम लोग का आंसर भी आया था 5.25 का। और 8 मंथ में क्या होगा, सेम 5.75, और 9th मंथ में कितना होगा, 9th मंथ जब हो गया तो कितना हो जाएगा 6.25। ओके, और 10 मंथ में कितना हो जाएगा तुम्हारा 6.75 फीट। ओके, तो इतना लंबा पेड़ हो जाएगा 10 महीने में। ओके, तो इस तरीके से तुम ऐड कर सकते हो, देख सकते हो। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है,
थर्ड पार्ट में देखो तुमको क्या लिखा हुआ है, तुमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने किया था। तुमको क्या करना है यहाँ पे, एक्सप्रेशन फाइंड करना। फाइंड एक्सप्रेशन डेट रिलेट एच एंड टी, ठीक है, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। यानी इसमें तुम्हारा चेंज क्या हो रहा है। हाइट तो तुम्हारी जो बढ़ रही है वो 0.5 से बढ़ रही है, जो तुम्हारी जो हाइट बढ़ रही है वो किससे बढ़ रही है, 0.5 से ही बढ़ रही है। चेंज क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ हम लोग लिखेंगे देखो P, अंदर क्या टाइम चेंज हो रहा ना, बाकी सब तो सेम है। और जो शुरू में जो हाइट थी वो कितनी थी, 1.75, ठीक है, प्लस इंक्रीज हो रहा तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या होगा 0.5 टी। यानी टाइम में तुम 1 मंथ डालो, 2 मंथ डालो, तो ऐसे ऐसे तुम्हारी जो होगी हाइट वो चेंज होगी। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, जब हम लोग को 7 फीट मालूम करना था, 7 फीट मालूम करना था, तो देखो 7 में मल्टीप्लाई करें ना 0.5 को, तब ना आया। वैसे मान लो जो तुमको टाइम है, जैसे ये तुम्हारा जो टाइम है ये, ठीक है, तो वो तुम अगर मान लो तुमको 4 मंथ का निकालना है तो टाइम की जगह 4 रख दो, 3 मंथ का निकालना है तो टाइम की यहाँ पे 3 रख दो। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। जो फीट है वो तो 0.5 से ही बढ़ रही है हर महीने, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, यानी मोबाइल फोन कितने का खरीदा गया, 10,000 का खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800। अब तुम खुद सोचो, जब तुम मोबाइल खरीद के लाते हो और उसको यूज़ करते हो तो जो उसकी वैल्यू है वो डिक्रीज ही होगी। जैसे मान लो तुम 10,000 का मोबाइल खरीद के लाए, 2 साल बेचे, तो क्या तुमको 12,000 मिल जाएगा, नहीं, कम ही मिलेगा, ओके। क्यों, क्योंकि जो मोबाइल जो ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही होती है। तो कितना हर साल डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, 800 हो रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन तो तुम लोग खुद ही कर लोगे अब। तो कैसे, देखो तुमको फाइंड करना है। देखो फ़ोन तुम खरीद के लाए कितने का, 10,000 का, तुम्हारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो माइनस कर दो। 3 ईयर्स के बाद बताना है तो 3 इंटू 800, यानी हर साल 800 हो रही है, तो 3 साल बाद कितनी वैल्यू गिर सकेगी। तो 10,000 माइनस 2400, कितना गिर चुकी होगी वैल्यू, 7,600, ओके। समझ में आया। तो ये रहा हमारा आंसर, 7,600 हो जाएगी वैल्यू, ओके। अब देखो हम लोग क्या करेंगे बाकी, यहाँ देखो बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी तुमको क्या करना है, टेबल बनाना है, ओके। टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8, ओके। तो वैल्यू क्या थी टाइम के साथ साथ वो हम लोग को दिखानी है, तो कितने दिखानी है, 8 तक दिखानी है, ठीक है। यहाँ देखो पहले तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम्हारा टाइम वैल्यू रहेगा, देखो वैल्यू रहेगा, और क्या रहेगा, जो टाइम तुम्हारा हो रहा है, सॉरी टाइम और वैल्यू, देखो यहाँ टाइम रहेगा और यहाँ वैल्यू रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो टाइम जब 0 था तो वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, ओके। जब 1 साल बीत गया तो 800 इसमें से माइनस कर दो, तो 800 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे अगर 9,200 की वैल्यू हो गई। फिर देखो यहाँ से हमेशा क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो यहाँ से हमेशा 800 माइनस करो इसमें से, फिर 800 माइनस करो इसमें से, फिर जो यहाँ पे आएगी वहाँ पे भी 800 माइनस कर दो। तो ऐसे कर करके तुमको 8 तक ले जाना है, ओके। तो यहाँ देखो सेकेंड ईयर जब कंप्लीट होगा तो 800 माइनस होगा तो कितना होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा 8,400, ओके, क्योंकि 800 माइनस हो रहा है तो हाँ ठीक है। और 3 ईयर जब कंप्लीट होगा तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा 7,600, ओके। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। अब 4 ईयर जब होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6,800। अब यहाँ देखो 5 ईयर कंप्लीट हुआ तो 6,000, ठीक है। और 6 ईयर कंप्लीट हुआ तो इसमें भी तुम क्या करो, 800 माइनस कर दो, 5,200, ओके। अब जब 7 ईयर कंप्लीट होगा तो कितना होगा, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल 4,400, ओके, 4,400। हाँ, अब इसमें भी अगर 8 ईयर कंप्लीट हुआ तो ये बच जाएगा तुम्हारा 3,600, ओके। तो 8 साल के बाद जो तुम्हारी वैल्यू होगी मोबाइल की वो कितनी होगी, 3,600 की होगी, ओके। तो इसको देख लो, ठीक है, 800 माइनस के 6 चेक कर लो,
600 हो गया, सही है। ठीक, जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो बाकी क्या है, तुमको यहाँ पे बताना है फाइंड द एक्सप्रेशन डेट रिलेट्स वी एंड टी। एक्सप्रेशन वही फाइंड करना है तुमको, एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो लीनियर डिके इसको क्यों कहा जा रहा है, यानी वो लीनियर हम लोग क्यों इसको कहेंगे, वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले लिख दो भाई पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम ही तुम्हारा चेंज होता है, तो अंदर क्या रहेगा तुम्हारा, टी रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000 जो है वो तो ऐसा ही है, माइनस करोगे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस करोगे। अब जो माइनस कितना करोगे, 800 करोगे, अब उसमें तुम टी लगा दो, यानी 1 साल 2 साल तुम अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो अगर तुमको चाहिए होगा कि मेरी जो वैल्यू है वो 12 साल में कितनी होगी, तो तुम टी की जगह पे क्या लिख दोगे, 12 लिख दोगे। ओके, तो ये लीनियर क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू जो यहाँ पे जो माइनस हो रहा है ना, ये वो 800 हो रहा है हर साल, हर साल वो क्या हो रहा है, 800 ही हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। और टाइम भी क्या है, फिक्स है, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर ऐसे ही होगा ना। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो लीनियर ही इसको कहा जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिखा था, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। यानी जो विलेज की जो इनिशियल पॉपुलेशन है, यानी जो शुरुआती जो पॉपुलेशन है विलेज की, वो कितनी है, 750 है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यानी 50 लोग हर हर क्या लिखा है, फ्रॉम अ नियर बाई एवरी ईयर, यानी हर साल 50 लोग सिटी से विलेज में आते हैं। यानी 750 पॉपुलेशन है वहाँ पे, और हर साल 50 लोग क्या करते हैं, जो सिटी है उसके पास में, विलेज के पास, वो हमेशा विलेज में ही आ रहे हैं। तो बताना है तुमको कि 6 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे इसको, देखो कैसे होगा। तो यहाँ देखो भाई, पॉपुलेशन कितनी थी, 750, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब लोग आ रहे हैं तो प्लस होगा, कितने आ रहे हैं लोग, हर बार 50 आ रहे हैं। और हमको कितने बार बताना था, 6 ईयर में बताना था, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा तुम्हारा 750 प्लस 300, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1050, यानी 1050 लोग, ठीक है, 6 साल बाद विलेज में आ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्या कह रहा है। वही सेम तरीके से तुमको टेबल बनाना है, ये टेबल वाला मैं तुमको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, ये होमवर्क है टेबल। अब तो टेबल तुम बना लोगे ना, क्या लिखोगे भाई, 750 लिखोगे, ठीक है, पॉपुलेशन लिखोगे, और बगल में क्या लिखोगे, सॉरी पहले तुम टाइम लिखना, फिर बगल में क्या लिखना, पॉपुलेशन लिखना, फिर क्या करना, टाइम लिखना 0, तो पॉपुलेशन कितनी, 750, 1 लिखोगे तो 50 ऐड कर देना, फिर ऐसे 50 ऐड करते करते तुम लोग ये सॉल्व कर लोगे। ओके, नहीं होगा तो पिछला एग्जाम्पल देख लेना, सेम उसी तरीके से है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब तुमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, देखो भैया ये भी क्या करोगे, ये तो आसानी से कर लोगे। सेम क्या चेंज हो रहा भाई, टाइम चेंज हो रहा, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा, तो टी अंदर रख दो, इक्वल टू पॉपुलेशन कितनी थी, 750, प्लस कर रहे हो तो भाई प्लस ही होगा ना, क्योंकि लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, 50 लोग। अब जितना टाइम बीतेगा उतने लोग आएंगे, 1 साल बीतेगा 100 लोग आएंगे, 2 साल सॉरी 2 साल बीतेगा 100 लोग आएंगे, 3 साल बीतेगा 1500 लोग आएंगे, सॉरी 150 लोग आएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने। तो ये देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम, यानी जो रिचार्ज हो रहा है, कोई टेलीकॉम कंपनी है जो सिम वगैरह के रिचार्ज करती है, वो 600 लेती है रिचार्ज स्कीम पे। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, यानी मान लो तुम 600 रुपये दे दिए, फिर वो 50 रुपीज़ से क्या होगा, कम होता रहेगा हर हर दिन। समझ में आ रहा, जैसे मान लो तुम 600 का रिचार्ज करवा लिए, 600 का रिचार्ज करवा लिए, और एक दिन तुम्हारा 15 रुपये चला गया, एक दिन बीता तुम्हारा 15 रुपये चला गया, 2 दिन बीता तुम्हारा 15 दिन चला गया, तो तुमको यहाँ क्या फाइंड करना है, राइट देन इक्वेशन डेट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेट, एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। तो लीनियर डिके क्या है भाई, हर बार वो 15 उससे रुपीज़ से ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 15 रुपीज़ से ही कम हो रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या कह देंगे, लीनियर कह देंगे। अब इक्वेशन बनाना है, तो भाई इक्वेशन बनाना तो बहुत आसान है। देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स मान के चलना है, बैलेंस की जहाँ बी रख दो, अंदर एक्स डाल दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 600 तुम्हारा था अब जो कि जो कि कम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, 15 से कम हो रहा है, एक्स यहाँ पे लगा देंगे। अगर तुमको पता करना है कि दो दो दिन बाद मेरा कितना बैलेंस है, तो एक्स यहाँ पे तुम 2 रख देना। ओके, तो ये पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो,
ये वाला क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कितने दिन बाद जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है कि कितने दिन बाद जो रिचार्ज वो खत्म होगा, यानी कितने दिन बाद जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखते हैं क्या होगा। तो हम कैसे लिखते हैं भाई, जो हमारा इक्वेशन बना था उसी की तरह हम ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिख देंगे भैया, 600 माइनस 15x। तो x की जगह पे x क्या है, एक टाइम है, यानी 1 डे लेना है तुमको तो 1 लिख दो, 2 डे लेना है तो 2 डे लिख दो। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी जो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इतना दिन इस्तेमाल किए होंगे कि आंसर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो वही पता करना है कितना दिन इस्तेमाल किए, माइनस 15x। तो तुम क्या करो, x की वैल्यू निकालिए, तो 600 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 600 इक्वल टू माइनस का 15x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 600 डिवाइड में माइनस का 15, माइनस से माइनस तो चला गया, तो 600 5 के टेबल में जाएगा तो कितने दिन में आएगा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आएगा, हाँ, 2 4 4 आएगा मेरे ख्याल, 40 आएगा, ओके। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40, यानी 40 डेज के बाद जो तुम्हारा रिचार्ज है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ओके। अब हम लोग चल देखो, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, और ये जो टेबल है तो तुम वो आराम से बना सकते हो, लेकिन क्या करता हूँ मैं, ये वाला टेबल बना देता हूँ एक बार, देखो एक्स वेरिंग, देखो यहाँ पे हमारा बैलेंस, सॉरी एक्स की वैल्यू ना, एक्स, फिर यहाँ पे क्या है, बैलेंस है, बैलेंस एक्स, यहाँ पे तुम टाइम ही कह सकते हो, बैलेंस। जब 0 डेज हुए तो बैलेंस कितना था भैया, 600 था। जब क्या हुए, 1 डे बीत गया तो बैलेंस कितना होगा, इसमें 15 माइनस कर दोगे, तो 600 में 15 चला गया तो आया कितना, कितना आया, 585। फिर जब 2 डे बीता तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 570, 570। फिर जब 3 दिन बीत गया तो 15 रुपये फिर कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 555, ओके, 555 हो गया। फिर यहाँ पे 4 डे बीता तो कितना होगा, 540। फिर जब 5 डे बीता तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस कर दो, 525, 525 हो गया, ओके। हाँ, फिर यहाँ पे देखो 6 डे बीता तो कितना होगा, 510। फिर तुम्हारा जब 7 डे बीता तो कितना होगा, 495। फिर तुम्हारा डे बीता, एक 8 डे बीत गया तो कितना होगा, यहाँ पे फिर तुमको 15 माइनस करना पड़ेगा, 480। 9 डे पे फिर देखो भाई 465, ओके। फिर 10 डे बीत गया तो कितना होगा, 450, ओके। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।